हाय एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारा जो 75 डेज कोडिंग चैलेंज का डे 671 है। तो आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं दैट इज कंटेनर विद मोस्ट वाटर। तो ये एक मीडियम टाइप की प्रॉब्लम है। फर्स्ट टाइम इसको सॉल्व कर रहे हैं। लेट्स सी द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो कंटेनर विद मोस्ट वाटर, तो इसको पहले थोड़ा सा लेमन लैंग्वेज में समझ लेते हैं। इससे तो आपको इतना समझ नहीं आएगा। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देर इज ए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो देर आर सम स्टिक्स। एक एरे गिवन है, उस एरे में इन सब स्टिक्स की हाइट गिवन है। अगर आप इस एग्जांपल की बात करें, सो इफ यू सी 1 8 6 2 5, ये सब इनकी इन स्टिक्स की हाइट है। तो आपको बताना है कि किन दो स्टिक्स के बीच में आप कौन कौन सी दो स्टिक्स ऐसी होंगी जिसमें अगर वाटर फिल किया जाए तो मैक्सिमम वाटर आ जाएगा। मैक्सिमम वाटर का क्या मतलब हुआ? मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा। मैक्सिमम एरिया होगा तो मैक्सिमम वाटर आ जाएगा, राइट। तो बेसिकली हमें मैक्स एरिया कैलकुलेट करना है। कौन सी स्टिक के बीच में हम उसको रिटर्न कर सकते हैं और एरिया क्या होगा, ठीक है। तो जी ये हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ एरे। तो इसमें सब इन स्टिक्स की हाइट है, ओके। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो एक सोल्यूशन, सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स सोल्यूशन बनता है इसमें वो क्या बनता है कि आप फर्स्ट स्टिक को पकड़िए, ठीक है। इस स्टिक को इस स्टिक के साथ चेक कीजिए कि इसमें कितना वाटर आ सकता है। तो इसमें चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा, राइट। एरिया इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ। हाइट क्या हो जाएगी? आपकी हाइट हो जाएगी जो भी गिवन है। लेट्स से पहला वाला गिवन है 1 इंटू, और विड्थ कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की बीच की विड्थ, ठीक है। तो वो आपका क्या बोल सकते हैं, ये विड्थ हो जाएगी, राइट। तो विड्थ इस तरह से आप उसको, ये इसकी हाइट हो जाएगी, हाइट इंटू विड्थ, ठीक है। जो भी आपका एरिया आएगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप फर्स्ट स्टिक का सेकेंड स्टिक के साथ कैलकुलेट करेंगे, वो चेक करेंगे, फिर इसको इसके साथ चेक करेंगे, इसको इसके साथ चेक करेंगे। सबके साथ चेक हो जाएगा, मैक्सिमम निकल आएगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टिक पे आएंगे, उसको इसके साथ चेक करेंगे, इसको इसके साथ चेक करेंगे, इसको इसके साथ। तो इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगा? एन स्क्वायर हो जाएगा। एन स्क्वायर हो जाएगा तो दैट्स नॉट गुड। हमें एटलीस्ट एन में इसको कवर करना है। तो अगर आप इसमें एक ध्यान से देखेंगे, इसमें विड्थ मैक्सिमम होगी। तो विड्थ मैक्सिमम कब होगी? फर्स्ट स्टिक और लास्ट स्टिक के बीच में विड्थ मैक्सिमम होगी, राइट। बिकॉज एरिया को कैलकुलेट करने में विड्थ इज ऑल्सो वन फैक्टर। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि फर्स्ट स्टिक और लास्ट स्टिक के बीच में जो भी एरिया बन रहा है उस एरिया को हम कैलकुलेट करेंगे और उसको हम मैक्सिमम एरिया मानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चेक करेंगे लेफ्ट, इसको हम लेफ्ट मान लेते हैं, इसको राइट, ठीक है। उसके बाद हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ेंगे, लेफ्ट को प्लस प्लस करेंगे और देखेंगे कि आपकी जो लेफ्ट प्लस प्लस की जो हाइट है वो उससे अगर ज़्यादा है तो उसको हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। और उसको कंसिडर करेंगे, और जो लास्ट स्टिक थे उसके बाद उसको उसका एरिया निकालेंगे और चेक करेंगे कि वो पिछले एरिया से ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो उसको कंसिडर कर लेंगे, अदरवाइज प्लस प्लस कर देंगे। देखिए यहाँ पे और यहाँ पे कुछ एरिया निकलेगा, तो हम यहाँ पे हमने चेक किया, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम बढ़ेंगे, जब आगे बढ़ेंगे तो इसका और इसका एरिया कम होगा, इसका एरिया ज़्यादा होगा, तो इस उस एरिया को हम चेंज नहीं करेंगे। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इधर से लेफ्ट से आगे बढ़ते जा रहे हैं और इधर राइट से पीछे बढ़ते जा रहे हैं। और हम चेक करना है कि किन दो स्टिक्स के बीच में मैक्सिमम एरिया कैलकुलेट हो जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम एरिया हमारा बनेगा हम उसी को रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, लेफ्ट हमारा क्या रहेगा? लेफ्ट आप किसको मानोगे? जीरो, ठीक है, जीरो स्टिक। बिकॉज ये स्टिक्स हैं, ये
इंडेक्सेस आप इन सब के इंडेक्सेस मान सकते हो, राइट, इन सब के इंडेक्सेस हैं। और राइट क्या रहेगा, राइट विल बी, जो आपका हाइट है, हाइट का जो भी लेंथ है, राइट, आई मीन इस एरे का जो लेंथ है उससे -1, वो राइट हो जाएगा, राइट। तो लेफ्ट आपने इसको माना, राइट आपने इसको माना। अब क्या करोगे, एक लूप चलाओगे, जब तक लेफ्ट आपका राइट से छोटा है तब तक ये चलता रहेगा। तो आप क्या करने जा रहे हो, एक एरिया कैलकुलेट करोगे इसमें, दैट विल बी, एरिया क्या होता है, हाइट इंटू विड्थ। तो हाइट आपको कैसे चेक करोगे, हाइट किसकी आप चेक करने वाले हो, सी, इस लेफ्ट में और राइट में सबसे ज्यादा कॉमन एरिया कैसे निकलेगा, जो भी छोटा होगा इसमें से, राइट। बिकॉज वाटर तो, अगर इसको और इसको कंसिडर करें तो ऐसा नहीं कि हम यहाँ तक फिल कर सकते हैं, हम सिर्फ यहाँ तक फिल कर सकते हैं, नीचे तक जो छोटा वाला होगा वहीं तक ही हम फिल कर पाएंगे, अदरवाइज वो बाहर निकल जाएगा, राइट। तो छोटा जिसकी हाइट है, हाइट जिसकी छोटी है, मैथ डॉट मिन, और हाइट लेफ्ट की और राइट की, लेफ्ट और राइट में से जिसकी भी हाइट छोटी है उसको हम कंसिडर करेंगे, राइट। और विड्थ क्या रहेगी आपकी, राइट माइनस लेफ्ट, ये आपकी विड्थ रहेगी। आपका एरिया निकल आया, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, एक इसमें मैक्स एरिया हम वेरिएबल ले लेते हैं, बिकॉज जो हमें रिटर्न करना है, मैक्स एरिया लेट्स से स्टार्टिंग में 0 है, ओके। तो यहाँ पर अब एक एरिया निकल आया। अब मैक्स एरिया में आप एरिया को असाइन कर दीजिए, ठीक है। आपका जो भी मैक्सिमम है, मैक्स एरिया और एरिया जो आपने अभी कैलकुलेट किया और जो पहले मैक्स एरिया था, उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम हो आप उसको रिप्लेस कर दीजिए, एरिया कॉमा मैक्स एरिया, ठीक है। मैक्स एरिया निकल आएगा। अब आपको क्या चेक करना है कि इन दोनों में से जिसकी भी स्टिक की हाइट जिसकी छोटी है उसको आप आगे बढ़ाओगे, बिकॉज वही पॉसिबिलिटी है कि आपकी एरिया इंक्रीज होने का। यहाँ पे अगर आप देखो इन दोनों में से छोटा कौन है, इधर वाला, तो आप लेफ्ट को प्लस प्लस कर दोगे, ठीक है। इफ हाइट ऑफ लेफ्ट इज लेस देन हाइट ऑफ राइट, ठीक है। राइट, लेफ्ट की हाइट राइट वाले से ज्यादा है तो लेफ्ट को प्लस प्लस कर दीजिए, एल्स आपकी राइट वाले की हाइट कम है तो राइट को माइनस माइनस कर दीजिए, आप उधर से शिफ्ट हो जाइए। अगर लेफ्ट की छोटी है तो आप इधर से शिफ्ट हो जाइए आगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, एक आप एक एक टाइम ऐसा आएगा कि लेफ्ट और राइट सेम हो जाएंगे, वहीं पे ये लूप ब्रेक हो जाएगा और मैक्स एरिया जो भी यहाँ इन दोनों के बीच से जो भी एरिया कैलकुलेट हुआ, मैक्सिमम एरिया, वो हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। इसके जस्ट बाद मैक्स एरिया आप रिटर्न कर दीजिए। ऑलराइट, तो एक बार रन करके देखते हैं। बोथ केस एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। एक्सेप्टेड। सो आप देखेंगे तो बहुत ही फास्ट है, आप इसका जो परफॉर्मेंस है दैट्स वेरी फास्ट, और इसकी जो परफॉर्मेंस कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी O ऑफ n, एक ही लूप में ये काम हो गया हमारा, राइट। और लाइक मेमोरी हमने कोई एक्स्ट्रा यूज नहीं की, वो भी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगा, राइट। सो इजी क्वेश्चन है, बस हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम पहले वाले को ही मान लो, पहली स्टिक और लास्ट स्टिक को मैक्सिमम मान लीजिए, और उसका एरिया कैलकुलेट करते जाइए, जिसका भी स्टिक छोटा है उसको उधर शिफ्ट करते जाइए और आप लास्ट तक उसका एरिया कैलकुलेट कीजिए, जो भी मैक्सिमम एरिया है वो रिटर्न कर दीजिए।
लाइट आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। इजी क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करने का ट्राई करें। आई थिंक ये हो जाना चाहिए। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।